ये कह रहा है टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड ऑफ अ मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. One of these at 100 degree Celsius and while other is 0 degree Celsius. If the two bodies brought in contact, assuming no heat loss, the final common temperature is. मेरी बात समझे कि नहीं? बोलो ये हीट कैपेसिटी आ गया. देखे अब ये क्वेश्चन जो सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेगा उसको नहीं लगाएगा. हीट कैपेसिटी कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा फिर गड़बड़. हीट कैपेसिटी पूरे बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट देना पड़ता है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी. तो एक 0 डिग्री सेल्सियस पे है, एक 100 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसे हीट देना पड़ा होगा. तो उसकी हीट कैपेसिटी 0 डिग्री सेल्सियस वाले से ज्यादा होगा. होगा कि नहीं? सिंपल सी बात. हीट कैपेसिटी दोबारा समझाऊं? अभी इसमें समझाएंगे दोबारा. अच्छा क्वेश्चन आ गया. देखिए इसमें जो है हम लोग इसे करते हैं पहले. टू आइडेंटिकल बॉडीज बनाइए. टू आइडेंटिकल बॉडीज. अब कैसा है? ऐसे मैं तो गोला बना ले रहा हूँ. टू आइडेंटिकल बॉडीज मेड ऑफ द मटेरियल फॉर विच हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस टेम्परेचर. वन ऑफ दिस 100 डिग्री सेल्सियस. यहाँ ये कितना है जी? 100 डिग्री सेल्सियस पे. और ये किस पे है जी? 0 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है. इफ द टू बॉडीज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, इन दोनों बॉडी को क्या करना है जी? कॉन्टेक्ट में लाना है. ले आएंगे ऐसे यहाँ से हीट कैपेसिटी थर्मल कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट इसी से बता दूंगा मैं. ये कह रहा है ना इफ टू बॉडीज ब्रॉट टू कॉन्टेक्ट विच एज्यूमिंग नो हीट लॉस द फाइनल कॉमन टेम्परेचर. फाइनल कॉमन टेम्परेचर को मैं फिलहाल थीटा मान ले रहा हूँ, या क्या मान ले? टी मान ले. स्मॉल टी. थीटा मानो ज्यादा सही है जी. इसमें ना कंफ्यूज होगा, इसीलिए मेरे साथ जो लोग करते हैं ना वो मेरे साथ आराम से समझो. आपको आने लगेगा तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ होगा. मेरी बात से सहमत हो? ठीक है. तो टू आइडेंटिकल बोला. अब एक एक चीज मैं समझाता हूँ. टू आइडेंटिकल बॉडीज, तो इसका मास m है, इसका मास m है. क्या कर सकते हैं? अब आइडेंटिकल बॉडीज है तो आइडेंटिकल का मतलब सेम है. मेड ऑफ मटेरियल ऑफ द विच हीट लॉस. ठीक है. अब देखिए, अब ये पीछे जो मैंने बताया था उसको अब इस पेज पे सिर्फ सोल्यूशन बताएंगे. मैंने एक फॉर्मूला बताया Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. हमने कहा इसे C भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं. तो इसको मैंने बताया कि ये हीट कैपेसिटी है. C कैपिटल C ले रहा हूँ. डेल्टा टी इक्वल टू Q. ये मेरी बात से सहमत हो? ये हीट कैपेसिटी है. इसकी हीट कैपेसिटी को मैं C1 मानता हूँ हीट कैपेसिटी, और इसकी हीट कैपेसिटी को C2 मानता हूँ. कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ध्यान से समझिएगा मेरे साथ. अब इसमें कह रहा है कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 0 है. जब दोनों को कांटेक्ट में करेंगे तो इसका टेम्परेचर हमारा डाउन होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. कॉमन टेम्परेचर थीटा मान दिया. तो अगर इसमें हीट लॉस नहीं हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन. मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? ध्यान से समझिएगा. इसको लिखेंगे हीट लॉस. हीट लॉस को अब पहले मैं लिखता हूं. इसका मास में m1 m c हीट कैपेसिटी दिया है ना, इसको आइडेंटिकल m1 m रहने दो. इसका ये c1 स्मॉल c1 लिख रहा हूँ, c2 कंफ्यूज ना होना. इसको लिखते हैं m c1 डेल्टा t इक्वल टू m c2 डेल्टा t. ठीक है, समझे क्या भाई? अभी रखेंगे. ये हीट लॉस कर रहा है. पहली बात समझो टेम्परेचर. ये हमें ये थोड़ी लेना है. ये mc को बोलते हैं हीट कैपेसिटी. मेरे साथ समझना है. इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी. मैंने पीछे पढ़ा है. इसको कैपिटल C1 लिख रहा हूँ. ठीक है. ये डेल्टा टी लिखिए. इसका कितना है हमारा? 100 डिग्री सेल्सियस माइनस थीटा. और ये हीट कैपेसिटी किसका है? इसका स्पेसिफिक हीट नहीं दिया. देख रहे हो क्वेश्चन को ध्यान से समझना. ये अपनी मर्जी से कुछ मान के मत सॉल्व कर देना. इसमें बोला है टू आइडेंटिकल बॉडीज मटेरियल. बताया है कौन सा मटेरियल? कॉपर ऊपर कुछ बताया नहीं. टू आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ द मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. मतलब हीट कैपेसिटी का बस जिक्र किया है. इसकी हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा हमारा? C2. और इसका ये थीटा माइनस 0, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 0. ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा C1 इंटू 100, और ये हो जाएगा माइनस C1 इंटू थीटा इक्वल टू C2 इंटू थीटा. इसको ऐसे सॉल्व करो जी. यहाँ पर इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा C1 इंटू 100. दिया हुआ कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से मत कुछ ले लेना. ये कितना हो जाएगा हमारा? C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा थीटा.
तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 100 C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे कर ले क्या 100 C1 को नीचे ला रहा हूं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा C2 डिवाइडेड बाई C1। बोलो जी, ये अच्छा क्वेश्चन है जी। हमें लगा कि नॉर्मल पूछ रहा है। अच्छा इसीलिए देखो ऑप्शन भी जल्दीबाजी में अगर कर दिया जाता तो ये 50 टिक कर क्या जाते, कुछ दिए नहीं है। ध्यान से समझना, हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। हमारे पास कोई बॉडी है, आइडेंटिकल बॉडी उसने बोला ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना उसे हीट देना पड़ता है पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट देना पड़ता है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। उसको मैंने समझाता हूं दोबारा, एक बार सुन लीजिए। हीट कैपेसिटी को बोलते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या उसको बोलते हैं एमसी, या इसे एमएस लिखा जाता है। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा जिसका 100 डिग्री सेल्सियस है यानी उसमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा होगा, और एक हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाए हैं तो उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। कंफ्यूज तो नहीं होना, कंफ्यूज हो गए तो फिर कंफ्यूजन में आ जाएगा। समझे कि नहीं, बोलो जी। तो इसमें मैंने दोबारा भी बता दूंगा, तो यानी हमें एक चीज समझ में आया, ये 100 डिग्री सेल्सियस है 0, तो हीट कैपेसिटी जो C1 ग्रेटर देन C2 होगा। चलो आ जाओ, यानी इसकी वैल्यू जो है हमारा C1 ज्यादा है, और ये इसकी वैल्यू क्या आएगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्या 1 C2 अपॉन C1 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिखे C2 अपॉन C1 लेस देन 1, मतलब इसकी वैल्यू एक से कम आएगी, एक से कम आएगी, एक से कम आएगी। तो इसे हम एग्जांपल से ही बताएंगे तो बढ़िया है। एक से कम को मैं 0.5 मान ले रहा हूँ, चलेगा? मैं समझाने के लिए एक से कम मतलब 0.5, थोड़ा कम लोग तब भी कर लेना आप। एक से कम 0.5 ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1.5। इसे डिवाइड करना जरा जी, इसको डिवाइड करें, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ये ना सोचना ये अप्रोक्सीमेट करके लगा रहा हूँ। 100 डिवाइडेड बाई 1.5, ये आ रहा 66.66, 66.66। इसमें 50 करके दिया है, सपोज दैट इसकी हीट कैपेसिटी सेम होता है तो ये कट जाता, ये सेम होता तो 1 और 1 कितना हो जाता 2, तो ये हो जाता 2, तो 100 अपॉन 2 50 आता। लेकिन ये एक से कम है, एक से कम है यानी नीचे वाली वैल्यू कम आएगी, यानी ये ओवरऑल वैल्यू 50 से ज्यादा आएगा। 50 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है जी, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, 10 का बी।